नमस्कार साथियों, दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस सेट, जो कि पहला ही टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 35 मिनट में उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हो जाइए तैयार मेरे साथियों। सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? ए लोहा, बी चांदी, सी सोना, डी तांबा। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? इसका सही आंसर होगा डी तांबा। तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था मानव ने। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। हड़प्पावासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कपास, सी चावल, डी कांसे के औजार। बताओ हड़प्पावासी सिंधुवासी सबसे पहले किसका प्रयोग किया सर्वप्रथम, जो सर्वप्रथम माना जाता है? 5 सेकंड आपके पास है। इसका सही आंसर होगा बी कपास, जबकि गेहूं और जौ सिंधुवासियों के मुख्य खाद्यान्न थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं का विस्तार कितने देशों में है? ए 3 देशों में, बी 2 देशों में, सी 4 देशों में, डी 1 देश में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ए 3, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर 12.99 लाख में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ए वाणिज्य प्रधान, बी कृषि प्रधान, सी पशुपालन प्रधान, डी आखेट प्रधान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड आपके पास है, सोचिए, बताइए उत्तर। इसका सही आंसर होगा ए वाणिज्य प्रधान। यह व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? ए कुल्हाड़ी से, बी धनुष से, सी भाला से, डी तलवार से। बताओ साथियों हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? किसका पता नहीं था, किसका नॉलेज नहीं था उनको? बताइए साथियों। इसका सही आंसर होगा डी तलवार से वो अपरिचित थे, तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पढ़िए साथियों और उत्तर बताइए। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ए राय बहादुर दयाराम साहनी को, बी सर जॉन मार्शल को, सी राखाल दास बनर्जी को, डी आर.सी. मजूमदार को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बताओ आंसर इसका। इसका सही आंसर होगा ए राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। बताइए निम्न में से कौन है? ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी, सी माधव स्वरूप वत्स और विलियम्स, डी जगपति जोशी और चार्ल्स मैसन। बताओ प्यारे विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। बताओ इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए सोना, बी लोहा, सी चांदी, डी तांबा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है साथियों। इजी क्वेश्चन है एकदम सदाबहार, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर होगा बी लोहा। लोहे को नहीं जानते थे सिंधुवासी, लोहे की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का प्रधान देवता था। बताओ साथियों सिंधु सभ्यता का, सैंधव लोगों का प्रधान देवता कौन था? सिंधु वासियों का प्रधान देवता कौन था? ए भगवान इंद्र, बी
पशुपति शिव, सी भगवान ब्रह्मा, डी भगवान अग्नि। सोचो, आज आपके पास समय भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था वाले टेस्ट में तो हो सकता है समय कम मिला होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी पशुपति शिव। सिंधु सभ्यता का प्रधान देवता था सिंधु वासियों का। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में नहीं पाया गया या पाई गई, एक प्रकार से अवशेष नहीं मिले। ए अग्निकुंड, बी हल से जुते हुए खेत, सी युगल समाधान, डी काली चूड़ियां। बताओ कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में नहीं पाया गया। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी युगल समाधान। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां थी यहां पे कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल किस नदी के किनारे था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, गौर करो, अच्छी प्रकार से पढ़ो, सोचो और उसके बाद उत्तर बताओ। लोथल किस नदी के किनारे था। ए सतलज नदी के, बी सिंधु नदी के, सी रावी नदी के, डी भोगवा नदी के। आज समय भी मिल रहा है ना साथियों। अगला देखना, भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक होगा। इसका सही आंसर होगा डी भोगवा, अहमदाबाद गुजरात। लोथल कहां पे है, भोगवा अहमदाबाद गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए हड़प्पा, दयाराम साहनी, बी लोथल, एस आर राव, सी सुरकोटड़ा, जगपति जोशी, डी धोलावीरा, बी के थापर। एक तरफ तो सभ्यता के स्थल हैं, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता हैं। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इसका सही आंसर है डी धोलावीरा। वी के थापर नहीं होंगे, आर एस विष्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मर्तकों का टीला नकलिस्तान कहा जाता है। बताओ साथियों किसे कहा गया इनमें से सिंधु सभ्यता के स्थल को। मर्तकों का टीला नकलिस्तान कहा जाता है। ए हड़प्पा को, बी रोपड़ को, सी लोथल को, डी मोहनजोदड़ो को। बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा। सोचो, अपना मूल्यांकन करो साथियों। इसका सही आंसर होगा डी मोहनजोदड़ो को। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, ये बात भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं थी। ए इसका आकार त्रिभुजाकार था, बी यह एक लोहे युगीन सभ्यता थी, सी यह एक व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी, डी इसका परिवार मातृस्थात्मक संयुक्त परिवार था। बताओ कौन सी विशेषता नहीं है सिंधु नदी घाटी की। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, क्या समझ में आ रहा है कैसे आज वाले क्वेश्चन। आंसर होगा बी, यह एक लोहे युगीन सभ्यता थी, नहीं यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। गौर करो। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत कहां पर प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं। ए हड़प्पा में, बी रोपड़ में, सी कालीबंगा में, डी लोथल में। वैसे तो कहा जाता है कि ये एक प्रकार से हल की जगह कुदाल का प्रयोग करते थे। हल के साक्ष्य नहीं, कुदाल के साक्ष्य मिले हैं साथियों। गौर करना इस बात पे। इसका सही आंसर है सी कालीबंगा में, जो कि राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। बताओ कौन थे। ए आर्य, बी कुषाण, सी द्रविड़, डी शक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है, एक राय है वो, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता ये थे। बताओ कौन थे, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा सी द्रविड़ थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। गौर करना अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस पशु से अपरिचित थे। सिंधुवासी कौन से पशु को नहीं जानते थे। बताओ साथियों। ए भैंस, बी ऊंट, सी बैल, डी
अश्व घोड़ा। बताओ इनमें से कौन सा उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है डी अश्व। ये आर्यों का प्रिय पशु था, घोड़ा सिंधुवासियों का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा से, डी धोलावीरा से। बताओ नर्तकी की मूर्ति कांसे की, जो 12 सेमी की थी, जो कि बाल बहुत ही सुंदर समेटे हुए बांधे हुए थे, केश विन्यास के लिए जानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार, सभागार, शिव की प्रतिमा, सूती कपड़ा भी मिला है मोहनजोदड़ो से, इसे भी नोट करना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात राज्य में नहीं है। ए सुरकोटड़ा, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी देमाबाद। बताओ निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कह दो, हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल कह दो, गुजरात राज्य में नहीं है साथियों। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर डी देमाबाद, महाराष्ट्र, जो दक्षिण में अंतिम छोर है सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल जहां से भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। बताओ वह कौन सा स्थान है जहां भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए कालीबंगा से, बी रंगपुर से, सी कोंतासी से, और डी देसलपुर से। बताओ कहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोबारा पढ़ लो प्यारे विद्यार्थियों। ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी कोंतासी और डी देसलपुर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ए कालीबंगा राजस्थान। यहां पर काठ की नालियां भी मिली है, इसे भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है। ए लोथल से, बी धोलावीरा से, सी आलमगीरपुर से, डी कालीबंगा से। बताओ उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था कहां से प्राप्त हुई है। अति महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है बी धोलावीरा से। RS विस्टिट ने 1990-91 में उत्खनन किया था यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन से आभूषण केवल महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे। ए भुजबंद, बी कुंडल, सी अंगूठी, डी कंठहार। बताओ केवल महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता, या कहो सैंधव लोग जो थे उनमें आभूषण केवल महिलाओं के द्वारा कौन से पहने जाते थे। 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ो, सोचो, समझो, फिर उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन साथियों। इसका सही आंसर है बी कुंडल, केवल महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नहीं है। बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में। ए बालाकोट, बी सुतकागेडोर, सी सोर्तुगही, डी डाबरकोट। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसका सही आंसर होगा सी सोर्तुगही, अफगानिस्तान में है। यहां नहरों के अवशेष मिले हैं, इसे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा जो राजस्थान राज्य में है की खोज किसने की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, पीछे फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था साथियों। बहुत इजी और सदाबहार क्वेश्चन है, इसे कभी गलत मत करना। चलो आज देखो, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ए घोष ने, बी बीबी लाल ने, सी बी के थापर ने,
डी राखाल दास बनर्जी ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी साथियों, बताओ। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ए घोष ने 1953 में, और इसका अर्थ है काली चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा जंतु हड़प्पा कालीन मूर्ति कला की मोहरों पर चित्रित नहीं किया गया था। ए गेंडा, बी शेर, सी हाथी, डी गाय। बताओ इनमें से कौन सा जंतु हड़प्पा कालीन मूर्ति कला की जो मोहरें थी ना उस पर चित्रित नहीं किया गया था। इसका सही आंसर होगा डी गाय। ये आर्यों का प्रमुख पशु था गाय, जबकि सिंधवासियों का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। सिंधवासी थे ना, वो किस खेल की जानकारी रखते थे, कौन सा खेल खेलते थे मनोरंजन के लिए। ए रथ दौड़, बी पासे का खेल, सी पोलो, डी घुड़सवारी। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। इसका सही आंसर होगा बी पासे का खेल। सैंधव लोग आमोद प्रमोद के प्रेमी थे, पासे का खेल खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से असंगत है। ए लोथल धान की भूसी के ढेर, बी धौलावीरा मिट्टी का हल, सी कालीबंगा जोता हुआ खेत, डी बनावाली 10 विशाल आकार के संकेत चित्र। विज्ञापन पट्टिका जिसको कहा जाता है, संकेत पट्टिका। बताओ इसमें असंगत कौन सा है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ उससे प्राप्त हुए अवशेष हैं। इसका सही आंसर होगा ए लोथल धान की भूसी के ढेर। नहीं, गलत है, रंगपुर से प्राप्त हुए धान की भूसी के ढेर। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एक बार दोबारा पढ़ो इसको। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, ए नगर नियोजन, बी कांस्य युगीन, सी पितृस्थात्मक, डी त्रिभुजाकार। बताओ इन चारों में से कौन सी विशेषता सिंधु नदी घाटी सभ्यता की नहीं थी। क्यों, आज वाले क्वेश्चन अच्छे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली भारतीय राज्य व्यवस्था का सोमवार को भारतीय संविधान के स्रोत भाग और अनुसूचियों का टेस्ट होगा। इसका सही आंसर है सी पितृस्थात्मक। नहीं, मातृस्थात्मक थी उसकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। बताओ साथियों, ए चीनी का, बी गुड़ का, सी शहद का, डी सोमरस का। 5 सेकंड है, सोच करके इसका उत्तर बताओ क्या होंगे। देखो साथियों, आपके सामने इतिहास की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की। इसका सही आंसर है सी शहद। दूध दही घी का प्रयोग भी करते थे सिंधुवासी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से गलत कथन है। ए सिंधुवासियों का प्रधान देवता पशुपति शिव था, बी यह परम पुरुष और परम नारी की उपासना करते थे, सी सैंधव लोगों में योग साधना का भी महत्व था, डी यह नाग जल और वृक्ष पूजा नहीं करते थे। बताओ इसमें गलत कथन कौन सा है। चारों लाइनों को अच्छी प्रकार से पढ़ो, फिर उत्तर बताओ साथियों। इसका सही आंसर होगा डी, यह नाग जल और वृक्ष पूजा नहीं करते थे। नहीं, करते थे साथियों, सिंधुवासी नाग की भी, जल की और वृक्ष की पूजा भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी। बताओ, ए 1 के अनुपात में, बी 5 के अनुपात में, सी 10 के अनुपात में, डी 16 के अनुपात में। बताओ साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है ऐसा, गौर करो इस पर, उत्तर बताओ इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी 16 के अनुपात में। 16 के गुणांक में थे 16, 32, 64, इस प्रकार से उनकी इकाई थी तौल की। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस इतिहासकार ने बताई थी। बताओ सिंधु सभ्यता की। ए दशरथ शर्मा ने,
बी आर.सी. मजूमदार ने, सी जॉन मार्शल ने, डी स्टुअर्ट पिगट ने। बताओ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जो विस्तारित क्षेत्र है उसके साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। इन चारों इतिहासकारों में से किसने बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? साथियों कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, जो कि इन्हें जरूर तैयार कर लेना, आगे कंपटीशनों में बहुत काम आएंगे, इन्हें नोट भी कर लेना चाहिए। साथियों बताना आज वाले क्वेश्चन कैसे हैं। इसका सही आंसर है डी स्टुअर्ट पिगट ने बताया था इनको जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष था जिसकी वो पूजा किया करते थे, जिसकी भी पूजा किया करते थे, वो कौन सा वृक्ष था? बताओ। ए पीपल, बी तुलसी, सी नीम, डी वट वृक्ष। 5 सेकंड का समय सोच के बताओ। सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष था, कैसे है साथियों? इसका सही आंसर होगा ए पीपल, जबकि नाग जल और वृक्ष की पूजा करते थे सिंधुवासी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जरूर तैयार कर लेना। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी हिंडन। बताओ रोपड़ किस नदी के किनारे है साथियों? इसका सही आंसर होगा सी सतलज। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी रोपड़ की। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु नदी घाटी सभ्यता कितने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? बताओ सिंधु नदी घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ए सतलज नदी के, बी व्यास नदी के, सी रावी नदी के, डी सिंधु नदी के। बताओ मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा डी सिंधु नदी के। 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, डार्क यार्ड जिसको कहा जाता है। बताओ कौन सा है इनमें से साथियों? और अगला हमारा जो टेस्ट होगा वो आर्य वैदिक सभ्यता का होगा। चाहे आर्य सभ्यता कह दो या वैदिक सभ्यता कह दो, जो 2 भागों में बंटी हुई होती है, एक ऋग्वेदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। तो साथियों अगला टेस्ट बुधवार को होगा, जिसका टॉपिक होगा वैदिक या आर्य सभ्यता। उससे पहले सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का होगा। बताओ इसका उत्तर क्या होगा साथियों? सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इसका सही आंसर है लोथल, जिसे जहाजों का गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर फारस की मोहरें प्राप्त हुई है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी आईएएस के अंदर पूछा हुआ है। फारस की मोहरें प्राप्त हुई है, शायद आपका ये सुना हुआ भी नहीं होगा बहुत से विद्यार्थियों का। ए हड़प्पा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी रंगपुर में। बताओ इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही आंसर है बी लोथल में। अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे 1957 में रंगनाथ राव ने खोज की थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार है। बताओ प्यारे विद्यार्थियों मोहरों का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई है उनके आकार। ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी बेलनाकार, डी उपरोक्त सभी। 5 सेकंड है, जल्दी करो, सोचो, उत्तर बताओ। हंस कैसे रहे हो प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर बताओ इसका। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार तीनों प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 49, मिलान कीजिए। एक तरफ स्थल है, एक तरफ उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाकोटा, 2 नंबर है सुरकोटड़ा, 3 नंबर है लोथल, 4 नंबर हड़प्पा। इधर बंदरगाह, सीप उद्योग, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, और डी में R37H आकार के कब्रिस्तान। इनका मिलान करके बताओ कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें आपको समय चाहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है बी, जो कि 1 में बी आएगा, 2 में सी आएगा, 3 में ए आएगा और डी में
4 में डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकतर हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? बताओ, सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा स्थल है वो सर्वाधिक कहां पे प्राप्त हुए हैं अधिकांशतः? ए बलूचिस्तान के ऊपरी भाग में, बी कच्छ की दलदल भूमि के क्षेत्र में, सी सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के मैदान में, डी हिमालय के निचले भाग में। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? अपना मूल्यांकन करो, भारतीय इतिहास कितना तैयार है। इसका सही आंसर होगा सी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के मैदान में अधिकांश क्षेत्र प्राप्त हुए हैं स्थल। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का कौन सा प्रकार अपनी तरह का विश्व में सबसे पहला उदाहरण है? ए बहुरंगी, बी चमकीले, सी छिद्रदार, डी घुंडीदार। बताओ जो कि विश्व में सबसे पहला उदाहरण माना जाता है, ऐसे मिट्टी के बर्तन कौन से थे? बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी चमकीले मिट्टी के बर्तन है वो विश्व में सर्वप्रथम पहला उदाहरण है। निम्न में से असंगत है सिंधु सभ्यता का प्राप्ति स्थल और एक तरफ नदी। बहुत महत्वपूर्ण है, सोचो, समय आपके पास। ए हड़प्पा, आगे रावी नदी, बी रोपड़, उसके सामने सतलज नदी, डी कालीबंगा, घग्गर, सरस्वती नदी, डी रंगपुर, भोगवा नदी। बताओ असंगत कौन सा है, बीमेल कौन सा है? एक तरफ सिंधु सभ्यता के प्राप्ति स्थल है और दूसरी तरफ है नदी जिनके किनारे पे ये स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इनमें एक गलत है। प्यारे विद्यार्थियों बताओ, सोचो, भारतीय इतिहास कितना तैयार है, सिंधु हड़प्पा सभ्यता कितनी तैयार है हमारे। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे उत्तर देंगे? तो इसका सही आंसर होगा डी रंगपुर भोगवा नदी, नहीं मादर नदी होगा। ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही विशाल साम्राज्य की इतिहासकारों ने 2 जुड़वा राजधानी बताया, जबकि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को इसकी तीसरी राजधानी बताया? कालीबंगा को तीसरी राजधानी। ए आरसी मजूमदार ने, बी दशरथ शर्मा ने, सी स्टुअर्ट पिगट ने, डी दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन भी एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है बी दशरथ शर्मा ने बताया था कालीबंगा को तीसरी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ये एक नगरीय शहरी सभ्यता है, बी ये व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता है, सी इसका आकार त्रिभुजाकार का है, डी इसकी कोई लिपि नहीं थी जबकि भाषा थी। पढ़ो चारों लाइनों को प्यारे विद्यार्थियों, चारों ही ऑप्शन अति महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषता नहीं है इन चारों में से। तो आज आपने सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। 35 मिनट में 50 क्वेश्चन और अपना मूल्यांकन कीजिए साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, इसकी कोई लिपि नहीं थी जबकि भाषा थी। नहीं, लिपि थी, भाव चित्रात्मक भाषा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, कथन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक है सिंधु सभ्यता में। ठीक है, कारण हड़प्पा युग में स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। ठीक है, कथन और कारण। अब ऑप्शन आपके सामने और पढ़ो और उत्तर बताओ। ए कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है। बी कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं हो रही है। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पेपर में बना दिए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, स्त्रियों की अच्छी स्थिति के कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। ए इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया शहर स्थल धोलावीरा गुजरात है। बी इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल बालाथल उदयपुर राजस्थान है। सी इसका उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर सतलज नदी के किनारे पे है। डी इसका पूर्वी छोर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है।
निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित जो कथन है उनमें असत्य बताना है। इन चारों में से एक गलत है साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, बताओ वह गलत कौन सा है। पढ़ो अच्छी तरीके से, फिर उत्तर बताओ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए, फिर उसका उत्तर बताना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। इसका सही आंसर है सी। इसका उत्तर ईच और मांडा जम्मू कश्मीर सतलज नदी के किनारे नहीं, चिनाब नदी के किनारे है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से असंगत है। एक तरफ प्राप्ति स्थल है, दूसरी तरफ अवशेष प्राप्त हुए। ए हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह, बी मोहनजोदड़ो कांसे की नर्तकी, सी सुरकोटड़ा घोड़े की अस्थियां, डी चाहुंदड़ो धान की भूसी का ढेर। बताओ इन चारों में से एक गलत है, असंगत है, वो बताओ साथियों कौन सा है। अति महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं सिंधु सभ्यता से, कोई भी कंपटीशन हो। आंसर होगा डी चाहुंदड़ो धान की भूसी का ढेर नहीं, रंगपुर से प्राप्त हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से सिंधु वासियों के सामाजिक जीवन की विशेषता नहीं थी। बताओ कौन सी। ए यह विकसित सभ्यता का सुविकसित समाज नहीं था। बी सैंधो समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। सी सैंधो लोगों को लोहे, घोड़े, तलवार और गन्ने का पता नहीं था। डी यहाँ का समाज मातृत्वात्मक प्रधान समाज था। बताओ कौन सी विशेषता नहीं थी सैंधवासियों के सामाजिक जीवन की, महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ए ये विकसित सभ्यता का सुविकसित समाज नहीं था। नहीं, समाज था और वो भी सुविकसित था, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से गलत कथन बताइए। एक नंबर है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। 2 नंबर है रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा ने 1953 में की। 3 नंबर है कालीबंगा की खोज आर.सी. मजूमदार ने 1931 में की। 4 नंबर है मोहनजोदड़ो की खोज रंगनाथ राव ने 1922 में की। अब ऑप्शन आपके सामने, बताओ। एक ऑप्शन है ए 1 और 2, बी में 3 और 4, सी में 1 2 3 4, डी में इनमें से कोई नहीं। गलत कथन बताना है साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। और 49 नंबर क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है गया जो आगे देखोगे। आज वाला वीडियो बताना कैसा लगा, इसमें कोई भी कमी रही है उसको सुधारूंगा। आपका सहयोग जरूरी है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों। इसका सही आंसर है बी 3 और 4। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की 1953 में, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की 1922 में, जबकि ऊपर वाले दोनों गलत है 3 और 4, जबकि ये उत्तर सही होगा। तो बी सही है इसमें 3 और 4। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, साथियों तैयार हो जाओ, इसका उत्तर तो सही बता देना। क्वेश्चन नंबर 50 सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित सत्य कथन बताना है। एक नंबर है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। 2 नंबर है दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। 3 नंबर है पश्चिम में सुतकागेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। 4 नंबर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे। अब ऑप्शन आपके सामने, ए 1 2 3 4 चारों सही है, बी 1 3 4 सही है, सी 2 3 4 सही है, डी 2 4 सही है। बताओ साथियों, सत्य कथन छांटो। अंतिम क्वेश्चन है, ये तो सही बता दो। इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, चारों ही सही है। जरूर इनको तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लगे आज वाले 50 क्वेश्चन। तो साथियों सिंधु सभ्यता एक नजर में, तो इस चार्ट को जरूर देखना, अति महत्वपूर्ण है, जो आगे एग्जाम में काम आएगा। इसे जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसे तैयार कर लेना अपने नोट्सों में, क्योंकि इसके अंदर प्राप्ति स्थल है, स्थान का नाम है, नदी है, उत्खनन करता है, वर्ष है, खोज करता है, सन है, विशेष तथ्य और अवशेष प्राप्त हुए उनकी जानकारी है। सिंधु सभ्यता एक नजर में साथियों, तो इसे जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य आप तक मैटर पहुंचाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ में बेल आइकन प्रेस भी करना, जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज वाला प्रयास कैसा था, इसमें अगर कोई कमी
आपको नजर आई तो आपका सुझाव सर माथे है, जरूर बताना साथियों, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। इसे ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से शेयर करना, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए ये मानो कि कमेंट से उनसे ही मेरा मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ धन्यवाद।